नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबर जयपुर से, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के क्षेत्र में झालावाड़ से राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। आज सोमवार करीब सुबह 6:11 पर झालावाड़ के काली तलाई से यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा राहुल गांधी राजस्थान में यात्रा से पहले दिन 34 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। अब तक भारत जोड़ो यात्रा में औसतन रोज 24 किलोमीटर का सफर तय होता है, लेकिन राजस्थान में अब स्पीड बढ़ाई जाएगी। यात्रा में कांग्रेस के सभी खेमे एक साथ दिखे। गहलोत पायलट दोनों के समर्थक पैदल चल रहे थे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा गया है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर में आज से प्रदेश की पहली ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। अब फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने के बजाय ऑनलाइन मूव करेगी। हर फाइल और काम का समय तय होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने नवाचार करते हुए ई फाइल सिस्टम लागू किया है। कलेक्ट्रेट में पेपरलेस वर्क होगा। फाइलों का संचालन और मूवमेंट ई फाइल सिस्टम के जरिए होगा। ऑनलाइन ही अधिकारियों के सिग्नेचर और टिप्पणियां होंगी। कलेक्ट्रेट की संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। जल्द ही ई फाइलिंग सिस्टम को पूरे कलेक्ट्रेट में लागू किया जाएगा। एसडीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि ई फाइलिंग सिस्टम से कागज की बचत होने के साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी। पूर्व विधायक मालपुरा रणवीर सिंह पहलवान ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि विकास सिरोही बदनीयती से मेरा कुप्रचार कर मुझे बदनाम करने पर उतारू हो गया है। अपने चैनल के माध्यम से वह मुझ पर अनगढ़ आरोप लगा रहा है। रणवीर सिंह ने बताया कि विवाद संजय वैराठी के रुपए नहीं लौटाने पर हुआ था। संजय वैराठी विकास सिरोही से 36 करोड़ मांगता था। यह विवाद पुराना है। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में विकास सिरोही ने 31 दिसंबर 2018 तक संजय वैराठी को पैसा देना कबूल कर लिया था। रणवीर सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि मैंने उक्त एफआईआर के विरुद्ध हाई कोर्ट राजस्थान में 482 के तहत माननीय न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश की संपूर्ण जांच की कॉपी संलग्न की है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में देश को झूठा मानते हुए खत्म कर दिया। मूल एफआईआर ये है जो इसने चित्रकूट में लिखवाई। जब मेरा रेखा चौधरी पुत्री भरत सिंह सिरोही, वो दोनों प्लाट इनके हैं। समिति इनका है। जो प्लाट रणवीर के रोहित के हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात भी उसकी झूठी पाई गई। इस प्रकार फिर छठा आरोप इसने लगाया, मेरी चाची बीना सिरोही का 1056 वर्ग गज का प्लाट जो कि वास्तुश्री कॉलोनी में है, रणवीर ने यूं ही छीन के ले लिया मेरे से पिछले हिसाब के बदले। पुलिस ने इस तथ्य की भी जांच करी तो पाया गया कि 2015 में विकास सिरोही ने ये पट्टा समिति के अंदर समर्पण किया था। समर्पण करने के उपरांत समिति ने कैंसिल करके इसकी चाची का और समिति का केस भी कोर्ट में सिविल वाद चल रहा है। इसी प्लाट को लेकर 2015 में इसकी आम सूचना प्रकाशित भी की गई थी, जो भी न्यायालय के और पुलिस जांच में साफ स्पष्ट हो गया। खबर रायपुर से है, जहां सरोना स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 2 दिन से स्केटिंग का खेल चल रहा था, जो आज खेल का फाइनल मुकाबला था। इस खेल में 12 राज्यों से 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया। 2 दिन के प्रयास के बाद 500 मीटर की रेस का फाइनल मुकाबला था, जिसमें 8 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय मौजूद रहे, जिसका संचालन विकास श्रीवास के द्वारा मुख्य रेफरी के रूप में किया गया। सभी विजेताओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पुरस्कार वितरित किया गया। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने वीडियो से बात करते हुए बताया कि सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया है और यह प्रसन्नता का विषय है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल मूवी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि विजेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हेतु सीबीएसई की नेशनल चैंपियनशिप गुड़गांव में अपना प्रदर्शन करेंगे। पुर से हूँ और ये मेरा 4th सीबीएसई गेम्स मतलब सीबीएसई कंपटीशन था और इसमें मेरा एक सिल्वर आया है 300 मीटर रेस में और मेरी एक 1000 मीटर की रेस फाइनल बची हुई है और मैं 4 बार सीबीएसई नेशनल्स खेल चुका हूँ। ये मेरा मतलब 4th है और मैं 5 बार आरएफआई के नेशनल खेल चुका हूँ और एक बार इंटरनेशनल। सीबीएसई नेशनल्स मेरा टारगेट है, मेरे को सीबीएसई नेशनल्स को भी अचीव करना है। क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि इतने ढलाव में इस प्रकार इतना स्पीड आप लोग दौड़ते हैं तो कि इतनी बड़ी खतरा में भी आप लोग खेल रहे हैं, तो कितने बड़े क्या मन में डर भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा पहले लगता है पर जब खेलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड इन्होंने बनाया है, ऐसा ग्राउंड पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करके नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और अलग अलग प्रांत के अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। 1250 से ज़्यादा स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में जिन लोगों ने भाग लिया, आज फाइनल है और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ और रायपुर राजधानी को मेट्रो स्टेट और मेट्रो राजधानी के तर्ज पर ले जाने का काम इन सब के माध्यम से हो रहा है। देखिए, ये जो 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है अनवरत सुबह से शाम तक चल रहा है और जो फ्लड लाइट्स हैं उसमें भी ये प्रोग्राम चला। हमारे बहुत सारे बच्चे विभिन्न प्रदेशों से आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पे भाग लिया और ये सारे प्रतिभागी बहुत ही डिसिप्लिन थे। यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी रुके भी हुए हैं। बहुत ही हमें हर्ष का विषय है हमारे लिए कि सभी से हमारा एक संबंध भी स्थापित हुआ। और यहाँ से बच्चे स्केटिंग करने आए हैं जो 300, 1000, 500 में आए हैं और हमारे कोचेस का बहुत योगदान रहा है इसमें, दलजीत सर का, अजीत सर का और जो रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के हेड है हमारे दलजीत सर, बहुत मेहनत करते हैं और वो हम और वो दोनों ही चाहते हैं कि ऐसा एक रिंग भिलाई में बने जिससे हमारे बच्चों को परेशानी ना हो बार बार रायपुर आने में। रायपुर कृष्णा पब्लिक स्कूल में स्केटिंग का 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 12 राज्य से छात्र छात्राएं यहाँ पे पहुंचे हुए थे। आज फाइनल का मुकाबला था। फाइनल में बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, सिल्वर किया है, साथ में कॉइन भी इस प्रकार का मेडल हासिल यहाँ पे किए हैं। इनके साथ ही पेरेंट्स भी आए हैं, कोचेस भी आए, जिनके मन में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही क्योंकि उनके बच्चों ने गोल्ड एवं सिल्वर हासिल कर लिए हैं। आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे भीड़ आई है, ये पेरेंट्स है, उनके साथ में ये विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जो इनके मन में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे 3 दिन की मेहनत, 3 दिन के लगन के बाद आज इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिससे अपने माँ बाप को एवं कोच को भी आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के शिक्षा का हाल बेहाल होते दिख रहा है। चाहे क्यों ना शिक्षा ही हो या स्कूल भवन की, ऐसे ही जिले के वनांचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लूप के आश्रित ग्राम भोथी के शासकीय प्राथमिक शाला भवन इतना जर्जर हो चुका है कि दहशत में 41 स्कूली बच्चे स्कूल भवन के बाहर शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि शासन को कई दफा अवगत कराने के साथ साथ लिखित आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक ना तो मरम्मत का कार्य किया गया है और ना ही जर्जर भवन को तोड़कर नए भवन निर्माण किए गए हैं। वहीं बरसात के समय में बारिश के पानी छत के नीचे से टपकता है और अभी की स्थिति में छत की ऊपरी परत पड़ने पर बच्चों के ऊपर से गिर रहे हैं, जिसको लेकर ना जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। भोती के गुरुजी मन ह स्कूल ह जर्जर हो गए है इसे करके बोले रही। 2 दिन पहले इंजीनियर साहब ह आए रहे से एसडीएम ला जानकारी दे रहे। इंजीनियर साहब ह एस्टीमेट बना के लेकिन भवन ला निर्माण कराबो के बोले है। महू में शासन दे ह स्कूल भवन ह निर्माण हो जाए। कबीरधाम जिले के भूरमदेव अभ्यारण्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकारी सैकड़ों बोतल दवाई और गोलियां मिली हैं। वहीं आपको बता दें कि यह दवाई ब्रोमेक्सिन हाइड्रोराइड प्रेमेथाजिना
का उपयोग नशे के लिए होता है। एरिथ्रोमाइसिस पैरासीटामोल की गोलियां मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं लोगों में चर्चा का बाजार काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। लोगों में चर्चा का विषय है कि क्या दवाइयों का उपयोग कर नक्सलियों ने फेंका है या स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों ने या फिर नशेड़ियों के गैंग ने, क्योंकि इनमें से सर्दी, खांसी और एलर्जी की दवाई है। वहीं ब्रोमेक्सिन और प्रोमेथनीज का उपयोग नशे के लिए करते हैं, तो एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में रूनी झूनी बाघिन और उसके 4 शावकों के साथ एक अन्य अनजान बाघ जंगल में विचरण करता हुआ नजर आया है। पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझीरी रेंज में पर्यटकों को बाघिन और 7 से 8 वहां के 4 शावकों के साथ रहस्यमय तरीके से एक अन्य के मुताबिक रूनी झूनी बाघिन के 4 शावक ही हैं। कभी कभी एक अन्य बाघ, बाघिन और शावक नजर आ रहा है और वाइल्ड लाइफ जानकारों के मुताबिक बाघिन अपने शावकों के साथ किसी अन्य बाघ से खतरा होने के भय से किसी अन्य बाघ को अपने शावकों के आसपास भटकने नहीं देती है और वीडियो में सहज नजर आ रही है बाघिन से इस अनजान बाघ का रिश्ता होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व ने इस दुर्लभ घटना को संयोग बताया है और पेंच प्रबंधन क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाकर इस घटना की क्रम से जांच की जा रही है। वहीं बाघिन उसके 4 शावकों के झुंड में एक अनजान बाघ की मौजूदगी को देखकर पर्यटक रोमांचित होने के साथ साथ हैरान भी नजर आए। हैरानी करने वाली चीज हुई, अद्भुत चीज हुई। उसमें एक तो था जो हमारी एक बाघिन है जिसे हम रूनी झूनी बाघिन कहते हैं, उसके साथ 5 शावक दिखे, ट्रैप पे भी आए थे, तो इसके 4 ही शावक थे। लेकिन कल जो 5 शावक बड़े स्पष्ट तौर पे शावक की आयु के ही 5 हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा है, या फिर किसी और बाघिन का शावक है वो जो इसके साथ आ गया, और या फिर इसका ही प्रीवियस लिटर का बच्चा हो। पर यदि प्रीवियस लिटर का बच्चा होता तो उसका साइज बहुत बड़ा होता। तो जिस तरह से ये वन्य प्राणी प्रेमियों को हैरान कर रहा है, हमें भी हैरान कर रहा है। और हमने उस एरिया में कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं, काफी संख्या में अब लगा दिए हैं, पहले से ही लगे हुए थे पर उसमें 4 शावक ही आए थे। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी ही यदि बाघिन और उसके शावक सभी जब एक साथ कैमरे के सामने से निकलें, लेकिन ये भी कोई आसान चीज नहीं है क्योंकि लगभग 25 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये बाघिन अपने शावकों के साथ घूमती है और हम कुछ ही जगहों पे कैमरा ट्रैप लगा सकते हैं। तो इंतजार रहेगा कि हमें पता चले कि ये 5 शावकों का जो नज़ारा है वो क्यों दिख पा रहा है। क्या इसी बाघिन के 5 शावक हैं या किसी अन्य बाघिन के शावक इसके साथ आ गए हैं।